मोहम्मद नौशाद कासमी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज आप हजरात की खिदमत में ऐसा नुस्ख़ा लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिन हजरात के चेहरे पे, होठों पे, कानों पे और हाथों पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, जिसको कबरापन बोलते हैं, उन हजरात के लिए ऐसा नुस्ख़ा लेकर के आया हूँ ताकि जो मस्तूरात और मर्द हजरात इस बीमारी में मुब्तला हों वो इससे छुटकारा हासिल कर लें। देखिए, कबरापन हुस्न व जमाल और ख़ूबसूरती को बिगाड़ देता है। कितना ही आदमी हसीन व जमील हो और लड़की कितनी ही खूबसूरत हो, मगर यह बीमारी ऐसी है, चेहरे पर ज़्यादातर नज़र आती है। बदन के और हिस्सों पर भी अगर ये बीमारी लग जाती है तो वो तो छुप जाते हैं। हाथों में अगर बीमारी आ जाए तो दस्ताने पहन कर उनको छुपाया जा सकता है। पैरों में अगर ये बीमारी फैल जाए, कबरापन हो जाए, तो मोज़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन एक चेहरा ऐसा है, गर्दन है, जो मुस्तकिल नज़र आने वाली चीज़ है और हमेशा जिससे भी रूबरू हों वो उसके सामने चेहरा रहता है। इसलिए ये बीमारी हसीन व जमील लड़का हो या लड़की, उसको बदनुमा बना देती है और उसका हुस्न, उसका जमाल, उसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। इसलिए ऐसे हजरात के लिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, मैं ऐसा नुस्ख़ा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और आपको बताऊँगा, जिसको आप बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसके लिए आपको जरनीख तोतिया ये आपको 10 ग्राम लेना है। इसके बाद आपको ज़ाफ़रान 1 तोला लेनी है और तुख़्मे मूली के बीज आप इसमें 20 ग्राम लेंगे। जैतून का तेल आपको इसमें 100 ग्राम लेना है। गंधक आंवला आसार ये भी आपको 20 ग्राम लेनी है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। इसको कैसे तैयार करना है, आप जैतून का तेल 100 ग्राम लें और बाकी ये चीज़ें सफ़ूफ़ बनाकर उसमें डाल दें तेल में, और हल्की आंच के ऊपर इसको सिर्फ 2 मिनट गरम करना है आपको। इसके बाद आपकी दवाई तैयार है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, नीम की बकली के नीचे की तरफ एक ऐसी छाल होती है जो नरम होती है। आपको नीम के ऊपर से मोटी और सख्त ये तह उतार के उसके नीचे की तरफ जो नीम की एक बारीक सा छिलका होता है उसको उतारना है। जिस जगह आपके कबरापन है, सफ़ेद दाग हैं, होठों पर हैं, चेहरे पर हैं, कान के ऊपर हैं, गर्दन पे हैं या हाथों के ऊपर हैं या बदन के किसी भी मकाम पर आपके सफ़ेद दाग हैं जिनको कबरापन बोलते हैं, आप इस छाल को लेकर के, जो नरम छाल है, उसको पहले साफ़ करने के बाद उसको रगड़ेंगे
और खूब रगड़ेंगे। जिस जगह पे आपको लगानी है वहाँ से आप उसको सुर्ख कर देंगे। अगर सुर्ख ना हो लेकिन काफ़ी देर उसका मसाज करेंगे, इस तरह रगड़ेंगे उसको जैसे मैल उतारा जाता है और हाथ पैरों को मसला जाता है, मैल उतारने के लिए मलते हैं, इस तरह आप उसको खूब ज़ोर से और दबा करके इस तरह छाल लेकर के नीम की उससे रगड़ना है। रगड़ने के बाद आप इस दवाई को, ये जैतून के तेल में जो और 4 चीज़ें डली हुई हैं, जड़ी बूटियाँ, इनको उसके ऊपर लगाकर और फिर हल्का सा मसाज करके उसको छोड़ देंगे। शाम में अगर रात में लगाएं तो सुबह को नीम गर्म पानी के साथ उसको साफ़ करना है और धोना है। साबुन अगर इस्तेमाल करें, जैसे सिंथोल है, टेटमोसोल है, डिटोल है, अच्छी साबुन का इस्तेमाल करें। जैसे ये नंबर 1 है और लाइबो है, लैक्स वगैरह है, इसका इस्तेमाल ना करें। इसी तरह आपको सुबह फिर नीम गर्म पानी के साथ साफ़ करने के बाद फिर दोबारा से इसको लगाना है और कम से कम 3-4 घंटे दिन में भी लगी रहनी चाहिए और रात में रात भर लगा के छोड़ दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी वो सफ़ेद जिल्द, आपका वो कबरापन जो आपको बदनुमा और भद्दा मालूम होता था, वो एक नई जिल्द के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। चाहे चेहरे पे, कान के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैरों के ऊपर, जहाँ भी है, अगर आपके पूरे बदन पे कबरापन आ गया है, उसके लिए आप इसी मिक़दार को बढ़ा करके बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। और मुझे भी दुआओं में याद रखें।